नमस्कार। यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आज यूट्यूब लाइव में हम बात करेंगे महागठबंधन में लगातार सीट बंटवारे को लेकर जो पेंच है वो फंसा हुआ है। आपको बता दें कि आज आरजेडी ने 20 से 22 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी के अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने शिवहर के एक सम्मेलन में कहा है कि और साफ तौर से दावा किया है कि आरजेडी 20 से 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, यानी कि अकेले आरजेडी ही 40 में से 20 से 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ेगी। ये साफ तौर से ऐलान किया गया है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, यानी कि रामचंद्र पूर्वे द्वारा ये ऐलान किया गया है कि शिवहर में वो एक सम्मेलन कर रहे थे। उस सम्मेलन में ये ऐलान किया गया है कि आरजेडी अकेले ही 20 से 22 सीटों पर लड़ेगी और बाकी जो कांग्रेस का ये सपना था कि कांग्रेस अकेले 20 सीटों पर लड़ेगी, ये सपना अब कांग्रेस का पूरा नहीं हो पाएगा। कांग्रेस को जो 15 सीटों का लड़ने का मन बनाया था कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस को इसके बाद अगर हम सीट बंटवारे को देख ले तो कांग्रेस को 10 सीट दिए जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा यानी आरएलएसपी को 4 सीट दी जाएगी, हम यानी जीतन राम मांझी को 2 सीट दिए जाएंगे, भाकपा माले को 2 सीट दिए जाएंगे और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी को यानी मुकेश सहनी की पार्टी को 1 सीट दिए जाएंगे और शरद यादव को 1 सीट दी जाएंगे। यानी कुल मिलाकर जो सीटों का फॉर्मूला है वो लगभग तय होता नजर आ रहा है, जहां पर सीटों को लेकर महागठबंधन में अब तक पेच फंसा हुआ है। अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आरजेडी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो 20 से 22 सीट पर लड़ेगी। इसका एक आधार भी उन्होंने बताया है। प्रदेश में व्यापक जनाधार होने के कारण आरजेडी 20 से 22 सीटों पर लड़ेगी और साथ ही आरजेडी का सबसे ज्यादा जनाधार है प्रदेश में, इसलिए आरजेडी जो है 20 से 22 सीटों पर लड़ेगी। ये कहना है रामचंद्र पूर्वे का। एक तरीके से कह सकते हैं कि इससे पहले भी तेजस्वी ने यह ऐलान किया था कि आरजेडी 20 से 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज शिवहर में एक सम्मेलन में आरजेडी के अध्यक्ष द्वारा ये ऐलान किया गया कि आरजेडी प्रदेश की सबसे व्यापक जनाधार वाली पार्टी है, इसलिए आरजेडी 20 से 22 सीटों पर लड़ी है। इसके बाद जो सीटों का फॉर्मूला है वो इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि पहले कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, यानी 20 सीटों की मांग थी कांग्रेस की। उसके बाद कांग्रेस ने 15 सीटों की मांगी थी, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस को 10 सीटें दिए जाएंगी। उसके बाद आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को, उन्होंने पहले ही एनडीए छोड़ा था सीटों के मसले को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें दिए जाएंगे और हम के जीतन राम मांझी को 2 सीट दिए जाएंगे और भाकपा माले को 2 सीट दिए जाएंगे और विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी को 1 सीट और शरद यादव को 1 सीट दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला ये समझ में आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है। लेकिन आरजेडी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो 20 से 22 सीटों पर लड़ेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक महागठबंधन में सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय होता है और कब तक ये साफ हो पाता है कि आखिर कब तक महागठबंधन में, क्योंकि चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। सीटों के जो पेंच हैं वो फंसे हुए हैं, जहां महागठबंधन में कई सारे घटक दल हैं जो अपनी अपनी सीटों की मांगे कर रहे हैं, सम्मानजनक सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन काफी मुश्किल है ये सीटों का बंटवारा कर पाना, क्योंकि 40 सीट है और सारी जो घटक दल है उनके अलग अलग सीटों की मांग है। फिलहाल आरजेडी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो 20 से 22 सीटों पर लड़ेगी। इसके बाद देखना होगा कि कब तक आखिर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो पाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, इस जानकारी को शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।